हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है और फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से आपके इसके आवेदन होने वाले हैं, एग्ज़ाम कब तक होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, सिलेबस चेंज हुआ है या वही रहेगा, जो पुराना वाला पैटर्न है एग्ज़ाम का वही रहेगा, इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि क्या अदर स्टेट वाले यूपी टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल जो भी अदर स्टेट के हैं वो लोग भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो कि 2023 में स्थापित किया गया था और ये आपकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है जारी कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेट दी हुई है, तो चलिए एक एक करके हम इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। विज्ञापन संख्या तो दे दी, चलो ठीक है, विज्ञापन संख्या एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 2026। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि ये 20 मार्च 2026 को प्रकाशित कर दी गई थी। अब हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन आपके कब होंगे या फिर शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जो इसकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन आवेदन करने की वो है आपकी 26 अप्रैल 2026, यानी कि एक महीने का टाइम है आपको आवेदन करने का। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 1 मई तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम अभ्यर्थी को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, ये 22 जून को आपको बता दी जाएगी कि आपका किस जनपद में है आपका एग्ज़ाम है। प्रवेश पत्र आपका 30 जून तक आ जाएगा और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 2, 3, 4 जुलाई। कौन कौन सी डेट दी गई है आपकी? 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने का आपके पास टाइम है। 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। इसमें आपका देखिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होने वाले हैं। कौन से? 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए 2 पेपर होते हैं। 1 to 5 का क्या है? पेपर 1 है आपका, और 6 to 8 के लिए क्या है? पेपर 2 है। अब इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं। सिलेबस की बात कर ली, यहाँ पर फीस की बात करें, पेपर 1 मैंने बता दिया आपको 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए सेकेंड पेपर होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है, यहाँ पर देख लीजिए www.upessc.gov.in। इसके माध्यम से ही आपके आवेदन होने वाले हैं। सबसे पहले OTR होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो UR, EWS और पिछड़ा वर्ग के लिए जो फीस है, पेपर 1 यदि अकेले आप फिल करते हैं तो 1000 है, पेपर 2 के लिए भी 1000 है। SC ST के लिए 500 पेपर 1 पेपर 2 की है, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपये एक एक पेपर की फीस है आपकी। क्वालिफिकेशन की बात कर लें, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए, तो मैं बता दूं आपको 1 to 5 के लिए, हालांकि इसमें दिया भी DLED आपका होना चाहिए 1 to 5 के लिए, चाहे आपका 12th प्लस DLED हो या DED हो, BTC जो भी आप अपने स्टेट में नाम देते हो, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपका DLED, BTC ये सब होना चाहिए। पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम, पेपर वो जो 1 to 5 के लिए है, तो आपका यहाँ पर जो है DLED होना कंपलसरी है। यहाँ पर BEd एलिजिबल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन के साथ DED किया हुआ है या फिर मान लीजिए 12th के बाद DED किया हुआ, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन आपकी हो गई 1 to 5 के लिए। अब हम बात कर लें यदि आपके आप सेकेंड पेपर के लिए, तो इसमें आपका BEd एलिजिबल रहेगा। इसमें या तो आपका ग्रेजुएशन है प्लस DED है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ आपका क्या होना चाहिए? BEd है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए BSc BEd है, BA BEd है जो 4 वर्ष का है,
या BEL-ED भी है तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं पेपर 2 में। अब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी मैंने आपको बताया है कि या तो 12th हो या ग्रेजुएशन हो, लेकिन D.Ed होना कंपलसरी है, D.Ed आपका ज़रूरी है। इसमें B.Ed वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक। और प्राइमरी के लिए यदि BEL-ED है आपका तो भी आप प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं, और BEL-ED है तो आप पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो 4 साल की आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री होती है, क्या, BEL-ED। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका BEL-ED है। ओके, तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न में। पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, ठीक। इसमें आपका जो कितने सेक्शन रहने वाले हैं, 5 सेक्शन रहने वाले हैं। हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। माइनस मार्किंग इसमें है नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 5 सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन है उन पे फोकस करिए। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विधि यानी कि आपकी CDP और पेडोलॉजी आपकी आने वाली है 30 नंबर की। इसके बाद 2 भाषा होंगी, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। तो प्रथम भाषा जो हिंदी ही रहेगी आपकी, और दूसरी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जो भी आप एक सिलेक्ट कर लें वो आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपकी मैथ जो है गणित अनिवार्य रूप से रहेगी, और पर्यावरण अध्ययन आपका आने वाला है। ये CTET से अलग रहेगा, उतनी पेडोलॉजी इसमें नहीं आएगी। इसमें सिर्फ 30 नंबर की आपकी CDP और पेडोलॉजी आने वाली है। बाकी सब्जेक्ट में आपके पूरे सब्जेक्ट आएंगे, इसमें कोई 10 नंबर की सब्जेक्टिव पेडोलॉजी या 15 नंबर की सब्जेक्टिव पेडोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है CTET की तरह। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको 30 नंबर की ही बाल विकास एवं शिक्षण विधि आएगी, बाकी आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आप दूसरी भाषा चुने 3 में से, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये आपके 30-30 नंबर के आने वाले हैं। इसमें पेडोलॉजी आपकी नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन गलती से पूछ दे तो पूछ दे, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 30 नंबर की ही यहाँ पर CDP मिलने वाली है। तो ये तो बात हो गई पेपर 1 की, 1 to 5 का पैटर्न ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए। CTET का जो पैटर्न है वो पैटर्न लगभग वही है ना, बस इसके सिलेबस में अंतर है, क्योंकि उसमें आपकी जैसे मैथ है, पर्यावरण है, तो उनकी खुद की 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है, लेकिन इसमें आपकी सिर्फ 30 नंबर की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि CDP आएगा बस। चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं। बाल विकास और शिक्षण विधि 30 नंबर की आपकी ये आएगी। पहली भाषा 30 नंबर की हिंदी, दूसरी भाषा में जो भी आप 3 में से ये सिलेक्ट कर लें, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से जो भी आप एक सिलेक्ट कर लें। इसके बाद पेपर 2 के लिए यदि आप साइंस से फिल करते हैं, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, या फिर सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, तो आपके 60 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। इसमें 30-30 90 नंबर के तो ये पहुंच गए लैंग्वेज फर्स्ट, सेकेंड और CDP। 60 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। यदि आप गणित एवं साइंस से आप अप्लाई करते हैं तो मैथ साइंस के क्वेश्चन 60 रहेंगे, 30-30 आएंगे। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करते हैं तो 60 नंबर के आपके इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस तरह से टोटल ये भी आपका 150 नंबर का आने वाला है। अब हम बात करें, क्योंकि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें देखिए 2.5 घंटे का आपको टाइम है, बता दिया गया है। 150 मिनट का सारे क्वेश्चन MCQs होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। प्रश्न पत्र का जो माध्यम है वो हिंदी और तथा अंग्रेजी में रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपका रहने वाला है। यहाँ पर बात करें क्वालिफाई करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल UR कैटेगरी में रहेंगे उनको 90 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए UP टेट, ठीक है। और 82 मार्क्स चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि 90 प्लस ही आप लोगों के नंबर आए। पैटर्न आपको बता दिया गया है। तो बहुत इंतज़ार के बाद, आई थिंक 2021 के बाद ये UP टेट आ रहा है, 5 साल बाद। काफ़ी टाइम हो गया जब से आपके UP टेट भी नहीं लिया गया है। तो अब आपका UP टेट भी होगा, इसके बाद आपकी भर्तियां भी होंगी। तो आप लोग जो लोग गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो वो लोग तैयारी से अच्छे से लगे रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें।
भले ही जैसे ही मान लीजिए लंबा गैप हो जाता है तो बीच में आप लोग पढ़ाई बंद मत करिए, क्योंकि पढ़ाई में आप भले 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ते जाइए लगातार। जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, कभी भी मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल का भी गैप हो गया, पर आपकी तैयारी ऐसी हो गई है कि अब जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उसे फोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि रेगुलरिटी बना के रखनी है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, कि मैं यदि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे रेगुलर, भले ही आप 1 घंटे पढ़िए, आधा घंटे पढ़िए, बस आपको रेगुलर रहना है। ओके, तो चलिए, ये था, आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया मैंने आपको, माइनस मार्किंग भी नहीं है, सिलेबस आपका वही रहेगा। डिटेल सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और बची बात इसकी PDF जो है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ये है सिलेबस 1 to 5 के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो आई थिंक वही सिलेबस है, नया सिलेबस भी, अगर कुछ टॉपिक चेंज भी हुए होंगे, आई थिंक हुए नहीं है, अगर हुए होंगे तो भी आपका देखिए ये सिलेबस रहेगा। तो मैं इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चलिए मान लो मैं बता भी देता हूँ इसमें तो कितने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे ये आपका पेपर 1 के लिए है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र में बाल विकास से आपके क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, तो इसकी PDF आपको शेयर करने वाला हूं मैं टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अधिगम और अध्यापन के बाद जैसे हिंदी की बात करें तो ये टॉपिक आने वाले हैं, विराम चिन्ह, अर्ध विराम, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब है, वचन, लिंग, काल, हिंदी में वर्णमेल, हिंदी वर्णमाला, अपठित, अनुच्छेद, ये सब आने वाले हैं। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, अलंकार, सब कुछ है यहाँ पर। कवियों लेखकों की रचनाएं भी आएंगी। भाषा विकास का अध्ययन, अधिगम वर्गन, इसमें भी आपके ये टॉपिक, हिंदी की पेडोलॉजी थोड़ी बहुत रखी गई है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये देख लीजिएगा। इसी तरह से इंग्लिश में आपका क्या क्या आने वाला है, तो देखिए इंग्लिश आपके दोनों उसमें है, आपको पता है। हाँ, इंग्लिश के पार्ट ये है, और इंग्लिश की जो तैयारी है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए आपको कहीं नहीं जाना, चाहे वो इंग्लिश पेडोलॉजी हो या फिर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर के हो, या प्रॉपर आप किसी भी TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अब जैसे हम इंग्लिश की बात करें, देखिए अनसीन पैसेज हैं, सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए आपके पूरे, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस आपके आएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स आपके, पंक्चुएशन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर, ये आपकी इंग्लिश रहने वाली है। इसी तरह से उर्दू में जो भी लेने वाले हों तो देख सकते हैं। हाँ, फिर गणित आपकी आएगी, काफ़ी टॉपिक हैं इसमें। इसके बाद अध्यापन यानी गणित की पेडोलॉजी भी आपकी रहने वाली है। पर्यावरण अध्ययन रहेगा आपका, और उसमें भी पर्यावरण की पेडोलॉजी आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो ये था पैटर्न जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपका, ये रहेगा पेपर सेकेंड का पैटर्न, 90 और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, पेपर 2 हो गया। अब ये पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है पूरा, तो इसमें क्या क्या, जैसे इंग्लिश का पेपर 2 के लिए देख लें, अनसीन पैसेज, नाउन, इट्स काइंड्स, प्रोनाउंस, इट्स काइंड्स, वर्ब, इट्स काइंड्स, एक्टिव, एडजेक्टिव इन इट्स काइंड्स एंड डिग्री, एडवर्ब इन इट्स काइंड्स, प्रपोजिशन इन इट्स काइंड, कंजंक्शन इन इट्स काइंड्स, इंटरसेक्शन, सिंगुलर प्लूरल आपका आने वाला है। ठीक है, नेगेटिव इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मस्कुलाइन फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स विथ रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी कभी आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सिनोनिम, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं इंग्लिश में। तो ये सारे टॉपिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। तो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं और जो इंग्लिश लेने वाले हैं, बिल्कुल उनको इंग्लिश की क्लासेस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।